नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग रस शास्त्र में महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न के बाद लौह धातु को कंप्लीट किए हैं। उसके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे चुका गया है। आइए देखते हैं उसके बाद पारद। रस शास्त्र का जो मूल विषय है, सारा रस शास्त्र पारद के ही आसपास घूमता है और जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो कहीं न कहीं पारद के बेहतर प्रयोग के लिए हम लोग उसको पढ़ा करते हैं। पारद को अगर देखें तो पारद को हम क्विक सिल्वर कहते हैं, एक नाम ये साधारण रूप से देख सकते हैं। पारद का जो है केमिकल सिंबल जो होता है, रासायनिक संकेत क्या होता है, Hg होता है। और निसंदेह मरकरी का जो इसका सिंबल बना है Hg, ये हाइड्रेगाइरम के नाम से बनाया गया है। ठीक है, ये एक लेटिन नेम है, इसको आप देख सकते हैं, हाइड्रेगाइरम। स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना। पारद की शुरुआत हम करते हैं पारद के पर्याय से। देखिए, जब आप रस ग्रंथों में देखते हैं तो पारद के बहुत सारे पर्याय दिए हुए हैं। ठीक है, किताब देखें उसमें 30-35 पर्याय दिया हुआ था। यहाँ वो पर्याय दिया जा रहा है जो हम लोग से पूछा जा सकता है या देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पारद के ही ये पर्याय हैं। जैसे देखिए, आपको मिलता है अचिंत, बुध, शांत, खेचर, हरतेज, शिवबीज, चपल एक अच्छा पर्याय है, रजस्वला, गल रौप्य निभम, गल रौप्य निभम। इसको जैसे यहाँ क्विक सिल्वर है, गल रौप्य निभम का मतलब होता है चांदी के गलाने के बाद जो चांदी का स्वरूप होता है उसको गल रौप्य। पारद को आप जानते होंगे लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है, व्हाइट रंग का होता है, सभी लोग पारद देखे होंगे। कलिकांतक और शशि हेमनिधि, शशि हेमनिधि। तो इसके पर्याय को सामान्य रूप से देख सकते हैं, अचिंत है, बुध है, शांत है, खेचर है, हरतेज है, शिवबीज, हरतेज शिवबीज, चपल, रजस्वला, गल रौप्य निभम, कलिकांतक। एक कलिकांतक पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको, और शशि हेमनिधि, है ना। इतने पर्याय पर्याप्त हम लोग के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं पारद। जब आप रस शास्त्र के ग्रंथ रस समुच्चय को देखते हैं तो रस समुच्चय के शुरुआत में ही पारद के महत्व को बताने के लिए इसकी कुछ बातें कही गई हैं जो हम लोग के एग्जाम में भी बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। जैसे एक शब्द प्रयोग किया जाता है पंचविध पूजा, है ना। पारद की पंचविध पूजा, इसको महापातक नाशिनी कहते हैं, महापातक नाशिनी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है महापातक नाशिनी मतलब ढेर बड़े पापों को नाश करने वाले, सभी पापों को नाश करने के लिए महापातक नाशिनी। अगर आपसे पूछा जाए महापातक नाशिनी क्या है तो आप बोलेंगे पारद के पंचविध पूजा का परिणाम है। ठीक है, अब पारद की पंचविध पूजा होती क्या है, ये दूसरा प्रश्न आता है। तो इसमें 5 चीजें होती हैं। पहला होता है भक्षण, दूसरा होता है स्पर्शन, तीसरा होता है दान, फिर ध्यान और पूजन, है ना। इन 5 चीजों को मिला के हम कहते हैं पारद की पंचविध पूजा। क्या क्या है? पारद का भक्षण करना, पारद को किसी के रूप में प्रयोग करना, पारद को स्पर्श करना, पारद का दान देना, पारद का ध्यान रख देना और उसकी पूजा करना। तो बेटा ये 5 चीज है। आपसे पूछा जाता है सवाल कि पारद के पंचविध पूजा में क्या क्या आएगा, तो भक्षणम, स्पर्शनम, दानम, ध्यानम च परिपूजनम। आप ये 5 शब्दों को ऐसे ही याद कर सकते हैं, भक्षणम, स्पर्शनम, दानम, ध्यानम च परिपूजनम। अब इस 5 विध पूजा है महापातक नाशिनी जिसको कहा गया है, इसका अलग अलग क्या प्रभाव होता है। पारद का भक्षण करने के, पारद को स्पर्श करने के, पारद का दान देने के, पारद का ध्यान करने से और पारद की पूजा करने का लाभ क्या होता है, वो भी अलग अलग श्लोक में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, जिससे हमारे सवाल भी बनते हैं। उसके अतिरिक्त पारद के विभिन्न प्रकार के प्रयोग, कुछ पौराणिक लगती हैं, कुछ वास्तविक लगती हैं, इसके प्रभाव को देने के लिए। ठीक है, एक हमने चार्ट के रूप में बनाया हुआ है, उसमें पंचविध पूजा तो मिलेगा ही और भी चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको मिलता क्या है, पारद का भक्षण। पारद का भक्षण, पारद के भक्षण का लाभ क्या होगा, पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह का नाश होना। अब आपसे पूछा जाता है कि पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह के नाश किसका लाभ होगा, तो आपका उत्तर होगा पारद का भक्षण। आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिए। इसमें सारी चीजें लगभग कहीं न कहीं पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए सब कुछ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह का नाश।
अब वहाँ श्लोक में लिखा हुआ, हम लोग हिंदी में ध्यान रखते हैं, बेसिकली हिंदी में ही लिख के सवाल बनते हैं जब तक कोई बहुत खास श्लोकांश न हो। तो पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह के नाश के लिए क्या कहा गया? पारद का भक्षण करना। ठीक, पारद का ध्यान के देखिए, पारद का ध्यान करने का लाभ क्या होगा? ब्रह्म हत्यादि पापनुत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए सवालों में है ब्रह्म हत्यादि पापनुत। बहुत अब पूरा लिख रहे हैं तो ब्रह्म हत्या आदि में लगे हुए पाप से छुटकारा पाना, उससे अच्छा छोटा सा कोटेशन यहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्म हत्यादि पापनुत। ठीक है, अब ब्रह्म हत्यादि पाप मतलब ब्रह्म के हत्या या ब्राह्मण की हत्या को भी कहते हैं ब्रह्म के हत्या। ब्राह्मण की हत्या से ब्रह्मा जी की हत्या कौन करेगा? तो ब्रह्म हत्यादि पापनुत, पाप को दूर करने वाला क्या होता है? ध्यान। अब देखिए हम लोग क्या याद करेंगे कि ब्रह्मा का ध्यान करिए। पूजा पाठ करते समय क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। तो यहाँ ब्रह्मा को ध्यान को हम क्या करेंगे? ब्रह्मा से कनेक्ट कर लेंगे, तो हमें याद रहेगा जब भी कोई पूछेगा कि ब्रह्म हत्यादि पापनुत, तो अच्छा ब्रह्मा जी का हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप याद रखिएगा ब्रह्म हत्यादि पापनुत। एक सवाल पूछा जाता है पारद का शोधन और मारण करके दान देने का। देखिए ना, दान भी पंचविध पूजा में आता है, भक्षण भी था, ध्यान भी था और दान भी। दान कैसे करेंगे? पारद का शोधन और मारण करके। पारद का शोधन और मारण करके दान देने का लाभ क्या होगा? लिखा है तुला दान अश्वमेघा नाम। तुला दान अश्वमेघा नाम, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये भी पूछा गया सवाल है। तो शोधन मारण करके दान करने से क्या होता है? तुला दान अश्वमेघा नाम। देखिए तुला दान, तुला एक सुवर्ण एक तुला सुवर्ण दान करना या अश्वमेघ यज्ञ, दोनों मतलब लिखा हुआ, या अश्वमेघ यज्ञ के समान लाभ किससे होता है? जब हम पारद का शोधन और मारण करके दान करते हैं, है ना। तो दान से याद रखेंगे तुला। ठीक है, जब भी कोई चीज हम दान देते हैं तो क्या करते हैं? हम तौल के देते हैं, है ना, कि इतनी असरफियां देना है, इतने वजन की कोई चीज देना है। तो बेटा दान के साथ हमारा क्या आएगा? तुला। तुला ध्यान रखिएगा, तुला हम तराजू को भी कहते हैं, और तराजू से हम क्या करते हैं? कोई चीज नापते हैं, वजन करते हैं। तो दान से क्या हो जाएगा? तुला दान अश्वमेघा नाम। दोनों एक साथ ही पढ़िएगा, तुला दान अश्वमेघा नाम, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा दोनों साथ पूछा जाएगा। तुला दान अश्वमेघा नाम, पारद का शोधन और मारण करके दान देने के लिए कहा गया। ठीक है, अब कहते हैं एक शब्द प्रयोग किया जाता है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब क्या होता है? कि अभ्रक का ग्रास देना। एक टर्मिनोलॉजी है, वहां ऐड कर दिए हैं ताकि इस टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। अभ्रक का ग्रास देना। ग्रास कहते, जब हम पारद पढ़ेंगे आगे चीजें मिलेंगी, पारद में हम अभ्रक को मिलाते हैं, मतलब अभ्रक को हम ग्रास कर रहे हैं। पारद, अभ्रक का ग्रास देना क्या कहलाता है? पारद का नैवेद्य कहलाता है। जब पारद के, देखिए केवल पारद हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, केवल पारद हमारे किसी काम में नहीं आता है। पारद को प्रयोग करने के लिए उसमें अभ्रक मिलाते हैं, गंधक मिलाते हैं, कुछ धातुएं ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को जब हम अभ्रक का ग्रास देते हैं पारद में, मतलब पारद में अभ्रक को हम मिलाते हैं, मिलाने की प्रक्रियाएं बहुत अलग है, उसको हम कहते हैं पारद का नैवेद्य। बहुत बेसिक सवाल है, लगभग सभी लोग इस बात को सही करके आते हैं कि अभ्रक का ग्रास देना क्या कहलाता है? पारद का नैवेद्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कहा गया कि पारद का नैवेद्य करना है, तो हमें समझ जाना होगा कि अच्छा अब हम चल रहे हैं पारद में अभ्रक को मिलाने चल रहे हैं। पूजन, पारद का जो पूजन करने का फल क्या होता है? क्रतुज फल लिखा हुआ है। क्रतुज फल, क्रतुज फल की अगर हिंदी देखें तो वहां लिखा हुआ था यज्ञ करने के बराबर। क्या होगा? यज्ञ करने के बराबर। अगर हम केवल पारद का पूजा करते हैं, वैसे याद करते हैं पूजा करना, करने से याद कर लीजिएगा क्रतुज, है ना। पूजा करना, करना क्या होता है भाई? करना क्रिया कहलाता है। हम पूजन करने जा रहे हैं, पूजन कनेक्ट करिएगा, आपको कनेक्ट करना है तभी लंबे समय तक याद रहेगा। पारद का पूजन, पूजन करना, पूजन क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया से यहाँ याद कर लेंगे क्रतुज फल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पारद का पूजन क्रतुज फल का लाभ देता है। क्रतुज फल का वहां मतलब लिखा हुआ था कि किसी यज्ञ, एक पूरे बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं, उस यज्ञ का जो लाभ होता है वो केवल पारद के पूजन से हमको मिल जाता है।
अगला एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर पारद और गंधक का, ध्यान रखिएगा, पारद और गंधक को मिला के शिवलिंग पर लेप करते हैं, शिवलिंग पर लेप करते हैं तो पूर्व जन्मकृत पाप का सद्य नाश होता है। सद्य से ही हम पकड़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह का नाश किससे होता है? पारद के भक्षण के लिए। जब भी हमें किसी रोग को दूर करना होगा तो हमें कोई न कोई औषधि का भक्षण करना होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह की बात आती है तो रोग समूह का नाश कब होता है? जब हम किसी औषधि का भक्षण करते हैं। तो भक्षण से याद रखिएगा कि पारद का भक्षण जो है पूर्व का लाभ हो दिया है। और पूर्व जन्म कृत पाप का नाश होना, तो भाई पाप को नाश करना तो केवल हम पूजा कर सकते हैं। और किसकी पूजा करेंगे? शिवलिंग पर लेप करके, है ना। पारद और गंधक का शिवलिंग पर लेप करना, या इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि शिव ने हमारा सद्य, हमारे पूर्व जन्म कृत का नाश शिव जी ने क्या किया? सद्य कर दिया। तो यहाँ शिव को आप सद्य से कनेक्ट कर सकते हैं अपने को लंबे समय तक याद करने के लिए, ठीक है। आप पूछा जाए पारद और गंधक का शिवलिंग पर लेप, जहां शिवलिंग शब्द आ जाएगा आप समझ लीजिए क्या हो रहा है? सद्य नाश हो रहा है। और शिव जी क्या करेंगे? पूर्व जन्म कृत पाप होगा उसका नाश करेंगे। पारद का चिंतन करने से क्या होगा? पारद का चिंतन करने से होता है पूरे संसार का दारिद्र और रोग मुक्ति। हमें याद करना था तो यहां थोड़ा सा याद कर लिए थे, चिदारो। सीधे नहीं बन रहा है तो चिदारो याद कर लीजिए। ची से क्या हो जाएगा? चिंतन, दा से क्या होगा? दारिद्र, और रो से क्या होगा? रोग मुक्ति। तो चिदारो से याद कर लेंगे। अब कहते हैं उदर में पारद के रहते मृत्यु हो, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला हो और वो पारद के योग का प्रयोग कर ले, मतलब जब वो मरा तो उसके उदर में क्या था? पारद था। ऐसी अवस्था में उसको परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद बेसिकली मोक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है, परम पद की प्राप्ति। अब हमें याद करना था तो हम तो देखिए यहाँ उदर लिखा है, यहाँ परम लिखा है। उदर और परम दोनों 3 अक्षर वाले हैं और इन तीनों में कोई मात्रा नहीं है। हमें क्या करना है? हमें यह भी याद है कि उदर में पारद रहते हुए मृत्यु होती है, तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? परम पद। परम पद की प्राप्ति होती है। उदर और परम, बेटा बहुत आसान पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हमें नोट्स में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ याद करना है और याद करने के लिए हम कुछ न कुछ ट्रिक अपना सकते हैं। उदर और परम, ये 2 चीज अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो आप ये बहुत आराम से याद कर लेते हैं। एक पॉइंट पूछा जाता है, एक त्रुटि अभ्रक जारण करने पर। एक त्रुटि, ये त्रुटि मान की लंबाई है, वेट का जो है प्रमाण है। कहीं स्पष्ट इसकी वैल्यू नहीं लिखी गई है, बट इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो मतलब जो भी मान की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम त्रुटि कहते हैं। हम लोग जब भैषज कल्पना में मान पढ़ते हैं तो इसके ऊपर से हम शुरू करते हैं, जितनी इसकी मान उसके ऊपर, क्योंकि ये समझते हैं 1 ग्राम का भी समझ लीजिए कम से कम कई हजारवां भाग होगा त्रुटि। तो एक त्रुटि अभ्रक का अगर हम जारण करते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ? शत क्रतुज फल। केवल क्रतुज फल किसके लिए था? पूजन के लिए। पूजा करिए, पूजा क्रिया है, हाँ पूजा करना क्रिया है, तो क्रतुज याद किए थे। यहाँ एक त्रुटि अभ्रक जारण में त्रुटि को हम किससे कनेक्ट कर लेते हैं? सत से, है ना। आपको याद होगा बोले थे कि 100 त्रुटियां हम तुम्हारी माफ कर देंगे। कृष्ण बोले थे किसी को मारने के पहले कि हम 100 गलतियां तुम्हारी माफ करेंगे, है 99 100 पर। तो आप त्रुटि से क्या करेंगे? शत को याद करें। 100 त्रुटि, त्रुटि गलती को भी कहते हैं, जो मिस्टेक होता है, गलतियां होती हैं। तो त्रुटि को किससे कनेक्ट कर लेंगे? शत से कनेक्ट कर लेंगे। तो एक त्रुटि अभ्रक जारण करने पर शत क्रतुज का लाभ यहाँ, अब यहाँ 100 यज्ञ के लाभ के बराबर होगा।
खाली क्रतुज था तो एक यज्ञ था, और शत क्रतुज मतलब 100 यज्ञ का जो लाभ मिलता है वो केवल एक त्रुटि अभ्रक का जारण करने पर मिल जाता है। इसके आगे देखते हैं, एक त्रुटि अभ्रक जारण करने का फल क्या था? शत क्रतुज फल, है ना। शत त्रुटि, त्रुटि शत, 100 त्रुटि। इतना जानने के बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ 3 बातें हमने बीच में लिखा हुआ, कलर भी चेंज किया हुआ है। एक ही श्लोक है, उसमें 3 बातें कही गई हैं। अगर पारद को मूर्छित करते हैं तो रुजाहर होता है प्रभाव, पारद का बंधन करते हैं तो मुक्ति प्रभाव होता है, और मृत पारद, मृत पारद का मतलब होता है पारद को भस्म के रूप में बनाना। तो पारद का इन 3 प्रयोग और पारद के इन 3 लाभों को आप ध्यान रखिएगा। हमेशा सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए मूर्छित्वा में ऊपर र लगा है तो ये र वाला सही होगा, रुजाहर। यहाँ रुजा शब्द व्याधि के लिए प्रयोग किया गया है, व्याधियों को दूर करने के लिए। रुजा जो है व्याधि का, रोग का पर्याय भी है। बंधन का क्या होता है? मुक्ति। देखिए अपोजिट लगेगा, विपरीत लगेगा। पारद का बंधन करते हैं तो मुक्ति को देने वाला होता है। मुक्ति के लिए खेचरता नयत शब्द प्रयोग किया गया है संहिता में, हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसको ध्यान रख सकें। और जब पारद को मृत करते हैं तो मृत का अपोजिट क्या होता है? अमर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही हम आपको याद कराना चाहते हैं। मूर्छित्वा के लिए रुजाहर हो जाएगा, बंधन के लिए मुक्ति हो जाएगा, और मृत के लिए क्या हो जाता है? अमरी करोति। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमको मिलता है पारद के शिवलिंग की पूजा। अगर कोई शिवलिंग ऐसा बनाए जो केवल और केवल पारद का बना हो तो तीनों लोक, एक पॉइंट एक लाइन से याद हो जाएगा, एक ही बार बोलने से याद हो जाएगा कि तीनों लोक में जहाँ जहाँ शिवलिंग होगा उसके पूजा के फल के बराबर मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया सवाल है, पारद का दर्शन का लाभ क्या होगा? पारद के दर्शन का लाभ अगर देखते हैं तो यहां मिलता है 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर, 1 करोड़ गौदान के बराबर, और 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर फल मिलता है। मतलब इन तीनों काम करने का जो फल मिलेगा वो केवल पारद के दर्शन का लाभ होगा। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ, इसको ध्यान रखेंगे। श्लोक के रूप में भी आएगा तब भी समझ में आएगा। शताश्वमेघेन कृतेन पूर्ण गौ कोटभी, गौ कोटभी मतलब गौ, करोड़ों गौ के दान, और सहस्त्र दानात है, स्वर्ण सहस्त्र दानात। तो सहस्त्र हम किसको बोलते हैं? 1000 को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर श्लोक के रूप में पूछा जाएगा तब भी आप इसको बता देंगे। अदरवाइज 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1 करोड़ गौदान और 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर फल किसका मिलता है? पारद के दर्शन करने का। ये 2 पॉइंट अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के साधन 6 होते हैं और शांति स्वरूप पदार्थ भी कितने होते हैं? 6। ये 2 पॉइंट को आप देख सकते हैं। यज्ञ है, दान है, तप है, वेदाध्ययन है, दम और सदाचार। उसके अलावा देखते हैं वज्र, वज्राभ, वैक्रांत, भूनाग, टंकर और कांत पाषाण। ये 6 जो है शांति स्वरूप पदार्थ के रूप में माने जाते हैं। तो हालांकि इस पे अभी तक सवाल नहीं बना है, उतना बहुत महत्वपूर्ण भी पॉइंट नहीं है, बस बाकी इसके बाद जो बात कही गई वो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। और पारद की शुरुआत के लिए ये शुरुआत की बातों को याद करना जरूरी हो जाता है।